दुनिया में जितना भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, हाई अचीवर लोग हैं, वो जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब ये होता है कि जो आदमी या जो इंसान अकेला रहना पसंद करता है और अपना काम में काम रखता है और दुनिया के साथ उसका कोई कुछ भी नहीं रिलेशन नहीं रहता है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। आप बोल सकते हैं जेफ बेजोस, एलन मस्क, ये एक इंट्रोवर्ट होते हैं। आपको मालूम है, आप ये साइलेंट का जो पावर है इसको इस्तेमाल करके आप दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं, चलो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मेरा जो पहला पॉइंट है कि यू नो बेटर देन योरसेल्फ टू यू। आप खुद से आपको बहुत अच्छा से जानते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक आदमी ने उनके पास आया और बोला कि बुद्ध, मेरे को आपसे बहुत कुछ सवाल करना है और मेरे को आपसे जवाब चाहिए, और मैं जानता हूँ ये सवाल का जवाब आपके बिना मेरे को कोई भी नहीं दे सकता इस संसार में। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इंसान ने जब पूछने के लिए गया तो बुद्ध ने बोला कि मेरा एक कंडीशन है, कि मेरा कंडीशन ये है, जब आपको मेरे पास आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 साल तक चुप कर बैठने से साइलेंटली बैठना पड़ेगा। तो वो आदमी थोड़ा इरिटेट हो गया, मेरे को अभी मेरा सवाल का जवाब चाहिए, मैं 2 साल तक यहाँ पे क्यों बैठूं? लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसको बैठना पड़ा। तो पहले पहले उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, कि बोर लग रहा था, लेकिन उसके बाद उसको एक हेवनली फील होने लगा, एक स्वर्गीय प्राप्त होने लगा। तो उसने बैठा और गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए। फिर जब 2 साल उसका पूरा हुआ, गौतम बुद्ध वहाँ पे आए और बोले कि अब बता, तेरे को कौन सा सवाल का जवाब चाहिए था? उसने बोला कि नहीं बुद्ध, आप अभी मेरे को मेरा हर सवाल का जवाब मिल चुका है, अभी मेरे को मेरा मन में कोई भी सवाल नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने उसको एक एडवाइस दिया कि कभी भी मन में कोई भी ख्याल आए, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी ख्याल मन में बोबल करने लगे, कोई भी एक साइक्लोन क्रिएट करने लगे मन में, तो हमेशा साइलेंट हो जाना, साइलेंट बैठ जाना, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप आपका दिमाग में सब कुछ आपको अपने आपका हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा जो दूसरा पॉइंट है कि इट कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर। ये आपको आपका कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रखता है। ये कैसे होता है? ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न AWS क्लाउड सर्विस शुरू किए थे, ये किसी को मालूम नहीं था। इवन उनका कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनको भी मालूम नहीं था कि जेफ बेजोस क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करके बहुत सारा पैसा कमाने वाले थे। क्योंकि क्लाउड सर्विस एक ऐसा सिस्टम होता है, उसमें से कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक सर्विस है, वो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ बना के बेच सकते हो किसी को भी। लेकिन जेफ बेजोस को मालूम था, अगर मैं ये चीज़ मार्केट में बोलता हूँ, इसको सीक्रेट नहीं रखता हूँ, तो क्या होगा, ये कॉम्पिटिटर को मालूम हो जाएगा और कॉम्पिटिटर इमीडिएटली इसको कॉपी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर मैं इसको 5 साल तक सीक्रेट रखता हूँ, तब मैं फास्ट मूवर बन जाऊंगा, तब तक मेरे को कॉपी करना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसा ही किया उन लोगों ने, जेफ बेजोस ने ऐसा ही किया था। 5 साल तक उसको सीक्रेट रखा। तब एक दिन उन्होंने अनाउंस किया, एक मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पब्लिश हुआ कि जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है, उनका ये जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है ये करोड़ों रुपया कमा रहा है। तब उनका जो कॉम्पिटिटर थे लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये लोग शॉक हो गए। ये लोग शॉक ऐसे हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्लाउड बेच के हम लोग लाखों करोड़ों कमा सकते हैं? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक 1 साल के बाद इन लोगों ने कॉपी करके छोड़ दिया, कॉपी करके अपना भी वेब सर्विस बेचने लगा। लेकिन उस टाइम तक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इतना मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि जेफ बेजोस ने अपना जो AWS है, अमेज़न वेब सर्विस है, उसका 75% मार्केट कवर कर लिया था उनका प्लान के हिसाब से। तो अभी आप सोचो, अगर जेफ बेजोस ने अपना ये जो सीक्रेट उसी दिन पब्लिश कर दिया होता जिस दिन उन्होंने वेब सर्विस चालू किया था, तो क्या ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं? इसीलिए आज अमेज़न एक $1 ट्रिलियन कंपनी है। तो ये चीज़ हमको ये बताता है कि हमेशा अपना सीक्रेट को सीक्रेट रहने देना। और क्योंकि देखो, अमेज़न का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, ये एक अवार्ड स्पीकर थे, ये एक ग्रेट कम्युनिकेटर थे, वो भी चाहते थे तो बोल सकते थे सबके सामने, लेकिन उनको मालूम है सीक्रेट होता है
आपके अंदर जो पावर होता है उसमें कितना दम होता है। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट ये है कि यू कैन पुट योर सेल्फ इन डेंजर। अगर आप सीक्रेट साइलेंट नहीं रहोगे, सीक्रेट कुछ नहीं रखोगे, तो आप खुद को डेंजर में डाल सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैक मा, अलीबाबा का फाउंडर। इन्होंने क्या किया था, जब जैक मा ने एक ऊपर आया, एक लेवल को आया, तो जैक मा ने क्या किया, एक गवर्नमेंट, चाइना के गवर्नमेंट के एग्नेस्ट में कुछ व्यू देने लगा, तो कि एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, वैसा है। तो लेकिन उसके बाद उनका जो गवर्नमेंट है अलीबाबा के ऊपर फोर्स किया और जैक मा ने 3 महीना तक गायब हो गए थे। तब जैक मा को ख्याल आया कि हाँ, मैं कहाँ पे गलत किया, मैं धंधा कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे चुप रह गया होता, क्योंकि जो मैं बताया, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो अपने धंधा में काम रखते हैं, दूसरों के धंधा में कुछ नहीं करते हैं। वो अपने जो रीजन होता है उसको सीक्रेट रखते हैं, हमेशा साइलेंट रहते हैं इसीलिए। और जैक मा ने यही गलती किया था, जो कि उनका गवर्नमेंट के एग्नेस्ट में आवाज़ उठाया था कि उनका ये सिस्टम गलत है, वो सिस्टम गलत है, उनको ये नहीं करना था। तब जाके बाद में उनको मालूम पड़ा कि हाँ, मेरा गलती ये है। तब 3 साल जो ये गायब हो गए थे, उसके बाद जब जैक मा ने पब्लिक स्पीकिंग में आए, तब उनका गवर्नमेंट ने बोला कि एक बात याद रखना कि गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। उस दिन से जैक मा ने अपना सीक्रेट, जो भी एक बिजनेस माइंडेड होता है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे अचीवर, हाई अचीवर लोग, हाई परफॉर्मेंस लोग हमेशा एक साइलेंट रहते हैं, हम्बल रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर कोई भी एग्रेसिव में उन्होंने अपना सीक्रेट दूसरों को बता दिया तो ये उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। ये इसीलिए हार्मफुल साबित हो सकता है क्योंकि उनका सीक्रेट उन्होंने दुनिया को बता दिया और दुनिया कॉपी करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आज का जो सेशन था द पावर ऑफ सीक्रेट, ये वीडियो में आपने क्या सीखा और आप अपना ज़िंदगी में आप जो सीक्रेट ऑफ पावर को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और कैसे कर रहे हो, ये बात मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और दूसरा वीडियो कौन से बारे में आप जानना चाहते हो, कौन सा पर्टिकुलर लीडर के बारे में, कौन सा केस स्टडी के बारे में, कौन सा कंपनी के हाई अचीवमेंट के बारे में जानना चाहते हो, ये बात मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।